जो साथी जुड़ते जाए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दें सभी ग्रुपों में, जहां जहां पे आप लोग जुड़े हुए हों, जहां जहां पे आप लोग जुड़े हों थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी जुड़ता जाए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो साथी जुड़ता जाए थोड़ा सा वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जिन जिन ग्रुपों में आप लोग जुड़े हुए हों वहां पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। 50 लोग जुड़ चुके हैं, और लोग भी जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर बात को शुरू करते हैं हम। गुड मॉर्निंग स्मृति सिंह जी, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ पांडे भाई, बिल्कुल बढ़िया है, अपने बताएं। आप लोग थोड़ा सा फोन मत करिए, अभी फोन मत करिए, बात करते हैं आप लोगों से बाद में। जो भी साथी फोन कर रहे हैं अभी थोड़ा सा फोन ना करें। राम 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 भाई। 101 लोग जुड़ चुके हैं, और लोग जुड़ जाए। थोड़ा बता दीजिए आवाज आ रही कि नहीं। विप्लव द्विवेदी बाई चार्ज सीट पर भी बात करेंगे, सब पूरी बात करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर कल क्यों मिला रोहित मिश्रा जी, सर आपको नियुक्ति में देर क्यों। हमारा थोड़ा सा इधर का मामला था, ओबीसी कितने मार्क्स पर जाएगा बताते हैं, सारी बातें करते हैं। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अन्य ग्रुपों में। गुड मॉर्निंग रेखा सिंह, आप लोग शेयर कर दीजिए, तब तक हम भी शेयर कर रहे हैं। मतलब 2 4 5 जो ग्रुप बने हुए हैं उन पे सब पे शेयर कर दें, जिससे कि बार बार हमको बात रिवाइंड ना करनी पड़े, रिकॉल नहीं होना चाहिए। त्रिलोकी राज भाई नमस्कार। चलिए अच्छा, जो लोग हैं वो जुड़ते जाएंगे। अब हम बात को शुरू करते हैं। देखिए 69,000 भर्ती के सभी चयनित साथियों को पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सहयोग से। और हम सब एक साथ में रहे, इस वजह से अंततः ये भर्ती अब अपने अंतिम चरण में चल रही है, और संभावित है 2 4 5 दिन में सारी चीजें खत्म होके और सभी का विद्यालय आवंटित होने के बाद पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इस पे मतलब 69,000 का जो फ्रेश चरण था वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब अगले चरण पे क्या होना है और कैसे चीजें होनी है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। और विभिन्न मुद्दे हैं जिन पे थोड़ा सा कुछ चीजें आगे के लिए होनी जरूरी है, उन पे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोग जो भी साथी 31,000 में चयनित होकर विद्यालय गए हुए हैं, 37,000 में जो भी साथी चयनित होकर विद्यालय जाएंगे, आप अपने नैतिक दायित्वों से कभी भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपका एक नैतिक दायित्व है। आप बेसिक में आए हैं बेसिक की व्यवस्था को बदलने के लिए। इस वजह से आपको विद्यालय में जाके अपना सर्वोत्तम देना है। प्रयास करिए कि जिस भी दिन जब आप विद्यालय में जाएं तो अन्य काम हो या ना हो, आपके इंचार्ज आपसे अन्य काम कराएं वो आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आप जिस नैतिक दायित्व के लिए वहां पे गए हैं तो वो समय आप बच्चों को जरूर दें। ठीक, उसके बाद में मुख्य बात करते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन पे लोग बहुत परेशान हैं। विद्यालय आवंटन कब होगा, रिक्त सीटों का क्या होगा, संशोधन मुद्दे पे बवाल जो चल रहे हैं उनका क्या होगा। देखिए विद्यालय आवंटन के बारे में जहां तक की जानकारी मुझे मिल पा रही है, आज शाम को या कल तक शासन विभाग की तरफ से आपको आदेश आ जाएगा संबंधित बीएसओ को, और उसके बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
31,661 के होल्ड साथी जो किसी भी वजह से उनकी विसंगत के कारण उनको रोका गया था, 37,339 के फ्रेश साथी और 37,339 के होल्ड जो भी लोग थे, सभी को एक साथ में जिनको जिनको नियुक्ति पत्र जारी हो चुका है, उन सभी का विद्यालय आवंटन एक साथ में विभाग कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। सबसे पहले अगर आज या कल में आदेश आ जाता है, जैसे कि जानकारी मिल रही है, संभवतः आज आ जाएगा आदेश 13 तारीख को, नहीं तो कल आ जाएगा। सबसे पहले महिलाओं से एवं विकलांग अभ्यर्थियों से प्रायोरिटी के हिसाब से उनको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों का पुरुषों का रोस्टर जैसे पिछली प्रक्रिया में हुआ था, उसी तरह से रोस्टर की प्रक्रिया के तहत हमें विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये हुई हमारे विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं रिक्त सीटों पर क्या होगा। बहुत से 31,661 में आपने देखा होंगे लगभग 2 से 2,500 सीटें रिक्त चल रही हैं। 37,339 में भी आपने देखा कि कुछ मुद्दों पर शासन ने बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश कर दिए हैं कि उनको आपको वैकेंट रखना है। देखिए अभी तक की जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे 2 तरह की सीटें बिल्कुल रिक्त हो गई हैं। उन सीटों पे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं बचा है। पहला, जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे वो बिल्कुल अब रिक्त हो गए हैं, क्योंकि शासन ने एक पुनः गाइडलाइन जारी करके 9, 10, 11 में अभ्यर्थियों को पुनः काउंसलिंग का मौका दिया था। अगर कोई अभ्यर्थी उस भी समय में काउंसलिंग में नहीं पहुंचा है तो वो सीट बिल्कुल मुक्त हो गई, रिक्त हो गई। दूसरा, 68,500 एवं पिछली अन्य भर्तियों के चयनित जो भी अभ्यर्थी थे उनको शासन ने सेम पदमान और सेम वेतन पे ग्रेड के लिए अपने विभाग में आने से मना कर दिया है। उनकी सीट को शासन ने पूरी तरह से रिक्त कर दिया है। तो 2 तरह की सीटें लगभग पूरी तरह से रिक्त हो गई हैं। अभी हम इस मुद्दे से संशोधन एवं अन्य जो त्रुटियां हैं उनको अलग करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप ये मान लीजिए, अभी व्यक्तिगत मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लगभग इन 2 तरहों से लगभग इन 2 तरहों से कम 5,000 सीटें प्लस रिक्त चल रही हैं, 2 तरह से सिर्फ। तो अब इन रिक्त सीटों पर शासन कब निर्णय लेगा, कितनी जल्दी लेगा, ये हम आप पे डिपेंड करता है। देखिए जब तक विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी दूसरे चरण की और सीटों का पूरा परिसीमन नहीं हो जाएगा, तब तक की रिक्त सीटों पर शासन निर्णय नहीं लेगा। आप इस चीज को मान लीजिए। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद शासन रिक्त सीटों पर निर्णय लेगा। और मैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि 100% थर्ड काउंसलिंग होगी, इससे आप निश्चिंत रहिए। ठीक, तो शासन अपनी रिक्त सीटों पर पुनः विद्यालय आवंटित एक नई लिस्ट जारी करके थर्ड काउंसलिंग के लिए अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अब उस पर कितना आगे बढ़ता है, कितना कट ऑफ गिरता है या कितना चीजें आगे बढ़ती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जब रिक्त सीटों का ब्यौरा आएगा उसके सापेक्ष उन चीजों को निर्धारित किया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए इसी के पैरेलल में एक संशोधन मुद्दा जो चल रहा है। आपने देखा होगा शासन की तरफ से एक जियो सर्कुलर जारी किया गया जिसमें संशोधन के लगभग 22 बिंदुओं पर बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। तो उन स्पष्ट दिशा निर्देशों के तहत कुछ बिंदुओं को तो कंसीडर करने का आदेश दिया गया, किंतु कुछ को गड़बड़ कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अभी पुनः शासन के विशेष सचिव अनुभाग 5 मनीष कुमार सर के यहाँ से एक सर्कुलर जारी हुआ जिसपे कुछ बिंदुओं पर पुनः दिशा निर्देश मांगे गए कि अब आगे क्या होगा, कैसे क्या चीजें होंगी। तो संशोधन मुद्दे पर मुझे लगता है कि अभी चीजें थोड़ा सा बनेंगी, और क्योंकि शासन कहीं ना कहीं संशोधन मुद्दे को लेके पुनः पुनः विचार कर रहा है। अगर शासन विचार कर रहा है तो संभावना है कि शासन उन सीटों को होल्ड रख के बाकी सीटों पर शायद शासन आगे बढ़ने की मंशा में लग रहा है, क्योंकि शासन ने पुनः एक सर्कुलर जारी किया है और उन अभ्यर्थियों का ब्यौरा तलब किया है कि जिनका वजह से उन चीजों को रोका गया है, तो उनका ब्यौरा शासन ने तलब कर लिया है। ठीक, अब बात करते हैं कि इस मुद्दे को लेके फाइनली आपको आगे अब क्या होने वाला है। बहुत से अभ्यर्थी हमारे उस पे आते हैं तो कि किस तरह से चीजें आगे घटित होंगी। देखिए जो मेरा व्यक्तिगत मत है उस मत के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि रिक्त सीटों पर तो शासन अब भर्ती को आगे बढ़ाएगा, किंतु जिनका ब्यौरा शासन ने तलब किया है शायद उन सीटों को शासन होल्ड करे, उन सीटों को रिक्त रखे कि उस पे आगे जिस हिसाब से उनका निर्णय होगा उस हिसाब से वो आगे चीजों को घटित करेंगे। अब बात करते हैं 22,000 सीटों पे। देखिए 22,000 सीटों पे स्पष्ट रूप से मैंने कल पोस्ट भी लिख दी थी, आप सभी से अपनी बातें शेयर भी कर दी थी कि 22,000 सीटों पे बहुत जल्द संभावित है 14 कल है, हमारे जो एडवोकेट है उनके यहाँ थोड़ा सा शादी की वजह से व्यस्तता है, तो 15, 16 या 17
मतलब 20 तारीख के पहले पहले 22,000 सीटों की हमारी जो याचिका है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाएगी। अब मुख्य बात यह है कि वहां पे याचिका पहुंचने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो उस याचिका पर ही निर्भर होगा और कोर्ट पर ही निर्भर होता, क्योंकि आप लोगों ने देखा हम लोग मतलब केस को लड़ने में तो आगे आते हैं लेकिन भविष्य नहीं बता सकते हैं कि केस में क्या इसका भविष्य होगा। ठीक उसी ईमानदारी से केस को लड़ा जाएगा और उसी तरह से हम लोग चीजों का प्रयास करेंगे। संभावना है कि हो सकता है हम कुछ ना कुछ वहां से जरूर लेके आए। अब देखिए हम 22,000 सीटों को और संशोधन मुद्दे को प्रतीक्षारत साथियों के मुद्दे पे एक बहुत ही जेन्युइन बात कहना चाहते हैं। हो सकता है इस बात पे मेरा विरोध भी हो या मेरा समर्थन भी हो, मैं उस विरोध और समर्थन को मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप लोगों ने विरोध किया वो आपको अच्छा लगा, समर्थन किया वो आपको अच्छा लगा, लेकिन व्यक्तिगत मेरा मत है क्योंकि रिक्त सीटों के लिए भी प्रयास किया जाना है और 22,000 के लिए भी प्रयास किया जाना है। प्रयास तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रयास के फलीभूत होकर आप उसी को पकड़कर मत बैठिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद आपने देखा होगा कि शासन की तरफ से सुगबुगाहट शुरू हो गई है एक नई शिक्षक भर्ती के लिए। आप उस प्रयास को तो करते रहिए, लेकिन आप एक नई शिक्षक भर्ती के लिए भी अपना कुछ समय निकाल कर देते रहिए। बाकी जैसा आप लोगों को उचित लगे कि लोग क्या करना चाहते हैं, सिर्फ प्रयास करना चाहते हैं या नई शिक्षक भर्ती को बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, वो आप लोगों का अपना मुद्दा है। अब बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती जो आएगी वो कब आएगी और कैसे आएगी। देखिए प्राथमिक में संभावना है अप्रैल या मई में, क्योंकि 25 दिसंबर को शासन की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन आ गई है, टेट की परीक्षा होने जा रही है। संभावना है 7 मार्च को टेट का एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद अप्रैल के लास्ट सप्ताह में या मई में एक नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। नई शिक्षक भर्ती के पहले शासन को बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में अद्यतन संशोधन 26वां संशोधन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बहुत से साथी पूछ रहे थे। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको याद हो आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट 25 जुलाई 2017 को जो आदेश था उसके क्रम में शासन ने 20वां संशोधन किया था। 20वें संशोधन में 2 बार शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया था, वो भर्ती हो गई है पूरी। शिक्षा मित्रों का वेटेज 25% का था, वो जा चुका है। अब जब 26वां संशोधन होगा तो वो संशोधन होगा जो रामशरण मौर्य बनाम स्टेट के आधार पर शासन को गाइडलाइन दिया गया है कि अगर वो चाहे तो शिक्षा मित्रों को मौका दे सकती है। तो शासन उस संशोधन को करके जो भी अपनी मैंडेटरी चीजें होंगी वहां पे सेट करेगा 26वें संशोधन में, उसके बाद एक नई शिक्षक भर्ती को प्रकाशित करेगा। अब बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती कितनी आएगी। लगभग देखिए 51,112 पद तो नई शिक्षक भर्ती में आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिटन काउंटर में सरकार ने लिखा है कि मेरे पास 51,112 पद हैं। अब ये पद उससे बढ़ तो सकते हैं, घट नहीं सकते हैं। बढ़ इसलिए सकते हैं क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट खाली होता रहता है, कुछ लोग रिटायर होते रहते हैं। तो संभावना है अगर 2-4-5 हजार भी बढ़ गए तो लगभग 55 से 60 हजार पदों पे एक नई शिक्षक भर्ती आने की पूरी संभावना दिख रही है। और ये शिक्षक भर्ती उम्मीद है कि आपकी मार्च या अप्रैल, मार्च तक की 7 मार्च को एग्जाम है, तो अप्रैल या मई में इसको मान सकते हैं कि एक नई शिक्षक भर्ती आनी है। अब इसके बाद बात करते हैं नई जूनियर की भर्ती। भी आप लोगों ने देखा होगा शासकीय जो मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं उनमें अभी 2-4 दिन पहले एक 7वां संशोधन किया गया है। आपको पता होगा लगभग 4300 से 4500 पदों के बीच में अधियाचन लगभग 1 साल से मांगा जा रहा है। अब शासन ने भी परसों नरसों बेसिक शिक्षा नियमावली में जूनियर जो शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं उनमें 7वां संशोधन करके बीटीसी अभ्यर्थी जो थे उनको जूनियर में अपॉइंट के लिए संशोधन कर दिया है। अब वहां पे मैंडेटरी मानक क्या होंगे, वहां पर आपको जूनियर का टेट पास होना होगा। उसके बाद जैसे आप बेसिक में आने के लिए, प्राइमरी में आने के लिए सुपर टेट की परीक्षा देते हैं, उसी प्रकार से आपको वहां पे सुपर टेट का परीक्षा देना होगा। पहले टेट होगा फिर सुपर टेट होगा। ये 25 दिसंबर को जो टेट होने जा रहा है आप लोग इसमें अभ्यर्थन करेंगे, उसके बाद सुपर टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लगभग 4300 से 4500 पदों के बीच में जूनियर की भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो अब इन 2 भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि 22,000 और रिक्त सीट, ये मुद्दे हम लोगों के भी हैं, आपके भी हैं। इनको थोड़ा सा समय देते हुए, थोड़ा सा समय अपने नई भर्ती की तैयारी में भी यदि दिया जाए तो शायद संभावनाएं ज्यादा बेहतर बनेगी।
बाकी हर एक अभ्यर्थी स्वयं के भविष्य के लिए और विवेक के लिए सोचने के लिए स्वतंत्र है। वो जैसा भी सोचे वो उचित रहेगा। अब एक मुख्य मुद्दे पे बात करते हैं, जो कि अभी कल हम देख रहे थे। कुछ नवेले नेता लोग हैं जो कि 31,661 में 56-57 हजार प्लस रैंक पे हैं। अब वो असल में सरकार की जो गलत लिस्ट प्रकाशित हुई उस वजह से उनको प्रथम चयन सूची में नियुक्ति मिल गई। अब उनको ये लग रहा है कि अब हमको तो नियुक्ति मिल गई, हम तो अन्य लिस्ट से 2 माह सीनियर हो गए। देखिए, तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता दूं, 37,339 का एक भी अभ्यर्थी यदि चाहता है कि सीनियरिटी मुद्दे पर हमें अपना पक्ष रखना चाहिए तो मैं उसका समर्थन करता हूं, 100% समर्थन करता हूं। मेरी टीम संभवतः उसका समर्थन करेगी, पूरी तरह से समर्थन करेगी। क्यों? क्योंकि एक ही लिस्ट जब 6 मई 2020 के आदेश के क्रम में भर्ती को आगे बढ़ाया गया, एक लिस्ट का प्रकाशन किया गया 1 जून 2020 को। अब उस लिस्ट से ही यदि भर्ती को 2 भागों में बांट दिया गया तो आधे अभ्यर्थी जूनियर हो जाएंगे और आधे सीनियर हो जाएंगे, ये कहीं का मानक नहीं है। और एक चीज आप स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, जब मैं अपने हित के लिए शिक्षा मित्रों से लड़ सकता हूं, तो यदि मेरा हित प्रभावित होगा तो मैं अपनों से भी लड़ सकता हूं। मैं कोई लड़ने के उद्देश्य से आगे नहीं आ रहा हूं। इस 37,339 का यदि कोई अभ्यर्थी चाहता है कि वो आगे आके इस मुद्दे को लड़े और उस मुद्दे पे हमें चीजों को दिलाए, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। और जल्द ही मेरी टीम के 5 सदस्य इस बारे में बातचीत करेंगे। अगर हमारी टीम में सामंजस्य बना तो सीनियरिटी मुद्दे को हम अवश्य लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप यकीन मानिए, अभी 2 साल बाद, आप शायद नहीं जानते हो, विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच अगर कोई अभ्यर्थी हो उससे पूछिएगा, इसी तरह से वहां पे भर्ती हुई थी, 2 माह जूनियर हो गया एक बैच। अब उस बैच को एक इंक्रीमेंट बाद का मिल रहा है और उसका ही एक बैच एक इंक्रीमेंट पहले पा रहा है। उसी का एक बैचमेट इंचार्ज बना हुआ बैठा है, उसी का एक बैचमेट लोअर में बना हुआ बैठा है। तो भाई ये चीज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, आपको नियुक्ति मिल गई है, इसलिए नेतागिरी आप अपने पास रखें।